अच्छा बात करेंगे तो लालाओ ऑफलाइन होती तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बाद में हो रहा है तब। तो पढ़ावा करने तो मेरे रेफरेंस लो और मेरे रेफरेंस लो, मैं आपको याद ला रहा हूँ बंदा क्वेश्चन किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स तो नहीं है, बताइए। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताओ। आवाज नहीं आ रही क्या आपके पास? अरे आप लोगों की वजह से ही तो ये मिटाया नहीं था कि कोई ना कोई तो कहेगा कि रिपीट, इसीलिए मिटाया नहीं था। देख लो आपकी सोच से कहीं तक मैच है ना हमारी सोच। पंकज मीणा। तो ये जो थर्ड यूनिट है इसमें फील्ड टॉपिक चल रहा था, अभी किसी बच्चे ने कहा कि रिपीट कर दो सर। एक बार इसको रिपीट करते हैं आपके लिए। आप देखेंगे कि पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण है, इसकी डेफिनेशन होती है कि कोई भी न्यूनतम धन पूर्णांक n, यानी n क्या है? छोटे से छोटा कोई भी पूर्णांक है और यही n पूर्णांकीय प्रांत I या क्षेत्र f का अभिलक्षण कहलाता है यदि इस n के साथ किसी भी तत्समक से गुणा करें और 0 आ जाए। यहाँ जो 1 है वो गुणन तत्समक है। यदि इस प्रकार के n का अस्तित्व ना हो तो I का अभिलक्षण है वो या तो 0 होगा या n होगा, अनंत होगा। या तो 0 होगा या अनंत होगा। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण या तो 0 है या अखंडनीय है। यानी किसी भी पूर्णांकीय प्रांत का जो अभिलक्षण है वो या तो होगा 0, और अगर 0 नहीं है तो वह फिर अभाज्य संख्या होगी। तो हमने क्या किया कि पूर्णांकीय प्रांत का जो अभिलक्षण है वो p है, जो कि 0 नहीं है, लेके चले। हमें सिद्ध करना है कि जो पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण है वो p अभाज्य है, ये सिद्ध करना है। इसके लिए लेके चले कि p अभाज्य है, ये सिद्ध करना है। इसके लिए लेके चले कि संभव हो तो माना अभिलक्षण p है वो भाज्य है, और भाज्य है तो इसका मतलब है अगर p भाज्य है तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे। गुणनखंड हो जाएंगे तो माना कि p1 और p2 दो गुणनखंड हैं। तो अभी हमने बताया था कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 लेते हुए ये p1 ये p2 ये p, इस आधार पर बताया था कि p1 और p2 हैं सदैव p से क्या है, छोटे होंगे। यानी p1 और जो p2 हैं वो p से छोटे होंगे। अगर p से छोटे होंगे तो देखिए पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण है वो p है तो p डॉट तत्समक इज इक्वल टू 0 होगा। यानी p डॉट ई है वो इक्वल में 0 होगा, और p डॉट ई इक्वल 0 है तो यहाँ p का मान रखेंगे p1 p2 साथ में e। अब हमने क्या किया, p1 p2 यहाँ जो e और एक e का दाईं तरफ से ऑपरेशन किया, यहाँ 0 डॉट e है वो 0 रहेगा, ये e डॉट e है। एक e को p1 के साथ दूसरे e को p2 के साथ एडजस्ट करके लिख दिया। अब
क्योंकि पूर्णांक प्रांत दे रखा है तो वह पूर्णांक प्रांत है तो शून्य भाजक रहित होगा, और शून्य भाजक रहित होगा तो कंडीशन शून्य भाजक रहित की लगाई कि दो संख्याओं का गुणा जीरो तभी होता है जब या तो पहली जीरो हो या दूसरी जीरो हो। लेकिन P1E है वो जीरो हो गया। अगर ये P1E है, अगर यहाँ P1E है वह जीरो हो रहा है, कितना हो रहा है? जीरो। तो देखना अभिलक्षण की डेफिनेशन में P डॉट E है वो जीरो होता है। ये तो तब था जब अभिलक्षण P था, P अभिलक्षण था तो P डॉट E जीरो, और अगर P1E जीरो है तो इसका मतलब P1 अभिलक्षण होगा, या है तो या है, P2E है तो ये जीरो है तो इसका मतलब या फिर P2 जो है वो अभिलक्षण होगा। सॉरी, आप सभी एक काम करेंगे, ये लाइन ये लिखा है ना P1 या P2 पूर्णांक के प्रांत के अभिलक्षण है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही लिखा हुआ है। P1 या P2 पूर्णांक के प्रांत के अभिलक्षण है, तो यानी P1E इज इक्वल टू जीरो या P2E इक्वल टू जीरो हो, तो ये तभी होता है जब P1 या P2 दोनों ही क्या हो? पूर्णांक के प्रांत के अभिलक्षण हो, यानी या तो P1 होगा या फिर P2, कोई एक अभिलक्षण हो। लेकिन अगर यहाँ P1 P2 अभिलक्षण है तो यहाँ तो हम कह रहे थे कि प्रांत यानी पूर्णांक के प्रांत का अभिलक्षण है वो P है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विरोधाभास हो गया, तो हमने लिख दिया जो कि P के अभिलक्षण होने का विरोधाभास है। तब हमारी जो परिकल्पना है कि P भाज्य है वो गलत हो गई, गलत हो गई तो इसका मतलब P अभाज्य होगा। अब बताइए किसी को कोई बात हो तो, कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में बताओ फटाफट से। बताएंगे सभी, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो? कुछ तो बोल दिया करो आप लोग। अब देखो इसमें क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें से कि एग्जाम्पल फर्स्ट है वो आपको करा दिया गया। एग्जाम्पल फर्स्ट आपको करा दिया गया है, इसमें टिक करेंगे एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल सेकंड थर्ड होमवर्क में रहेंगे, और यहाँ फोर्थ और फिफ्थ जो एग्जाम्पल हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ ही एग्जाम्पल 6 और 8th करने हैं, 7th को ना करें। एक है इसमें 9th, तो हम पहले एग्जाम्पल नंबर जो 9th है इसको करा रहे हैं टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल नंबर 9th को कंप्लीट कराते हैं। बहुत ही अच्छा है ये भी 9th एग्जाम्पल, जैसा कि अभी बताया था हमने एग्जाम्पल 4th 5th और 9th, ये दोनों ही एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 9th है इसमें क्या है, ब्लैक के लिए अगर ए आर का एलिमेंट हो, यानी ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर के लिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सही है तो सिद्ध कीजिए। पहला पार्ट है ए प्लस ए इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। सेकेंड है ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। थर्ड है आर क्रम में वलय है। आप सभी स्टूडेंट बोर्ड पर 5 मिनट नजर लगाए रखें, बस इधर उधर ना करें अपनी गर्दन, केवल और केवल 5 मिनट की बात है। आप देखेंगे इसमें पार्ट फर्स्ट ए आर का एलिमेंट है, तो ए क्या, ये ए आर का एलिमेंट है, आर रिंग है, रिंग है तो समृद्धता का पालन होगा योग के लिए, यानी ए प्लस ए है ये भी आर में बिलोंग करेगा।
और अगर a प्लस ए आर में बिलोंग करेगा तो यहाँ इस a की जगह ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए में अगर हम a की जगह a प्लस ए लिखें तो इसका स्क्वायर इक्वल a के है, यानी a की जगह हमने लिया है a प्लस ए। अब आप यहाँ a प्लस ए को लिख सकते हैं a प्लस ए डॉट ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस ए। इसको लिखा जाए तो a डॉट करेंगे ना तो a डॉट ए आएगा प्लस ए डॉट ए आएगा प्लस ए डॉट ए आएगा, कुछ नहीं है डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, फिर आएगा ए डॉट ए इज इक्वल टू ए प्लस ए डॉट ए स्क्वायर होगा, और जब ए स्क्वायर होगा तो ये बराबर में हुआ ए प्लस ए के, लेकिन ए स्क्वायर इज इक्वल टू तो हमारे पास ए है तो यहाँ ए स्क्वायर की जगह ए लिख देंगे इज इक्वल टू ए प्लस जीरो। जीरो इसलिए लिख दिया ए प्लस ए के साथ में जीरो क्योंकि ये योज्य तत्समक है, यह योज्य तत्समक है। और अगर यह योज्य तत्समक है तो यहाँ बाम निरसन नियम से देखिए, बाम निरसन नियम से इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो a प्लस ए से ये a प्लस ए कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा यहाँ a प्लस ए इज इक्वल टू ये इधर जीरो, यहाँ ये कट हो जाएगा ना, पहला ब्रैकेट इस पहले ब्रैकेट से कैंसिल तो सेकंड नंबर का ब्रैकेट इक्वल होगा जीरो के। कैंसिलेशन लॉ लगाया है यहाँ निरसन नियम। अब अगर हम यहाँ देखें तो ये तो हो गया आपका पार्ट फर्स्ट, a प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो लाना है, तो आप क्या करेंगे, इसमें a प्लस बी है उसे लेके चलें जीरो, जो प्रूफ करना है वो है a इज इक्वल टू बी, a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो ऐसे लेके चलें। किंतु फर्स्ट जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग a प्लस ए इज इक्वल टू जीरो है, फर्स्ट जो पार्ट है उसमें a प्लस ए इज इक्वल टू जीरो है। देखेंगे RHS इक्वल तो LHS भी इक्वल कर देंगे, एक व दो से a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस ए, इसमें भी लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू ए आएगा, b इज इक्वल टू ए निरसन नियम से। ये आपका पार्ट सेकंड हुआ। अभी हम थर्ड वाले पार्ट की बात करें जो कि क्रमनिर्णय प्रूव करना है, तो क्रमनिर्णय के लिए लेकर के चलें थर्ड वाले पार्ट में। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी ए और बी रिंग आर के एलिमेंट हैं, तो इनमें जो प्लस ऑपरेशन लगाएं तो ये भी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी से समृद्धता से ए प्लस बी है वो भी आर का एलिमेंट होगा, और अगर आर का एलिमेंट है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए के अकॉर्डिंग एम्प्लाइज ए की जगह है अपने पास ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी आएगा, सिंस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इस कंडीशन का यूज किया है हमने। अब ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी का डॉट करें तो ये बनेगा ए डॉट ए फिर ए डॉट बी फिर यहाँ बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। आप देखेंगे ये ए स्क्वायर है प्लस का ए डॉट बी है प्लस का बी डॉट ए है प्लस का बी डॉट बी है इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ इस बी डॉट बी को बी स्क्वायर लिख सकते हो। आप देखेंगे कि यहाँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है तो फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी होगा इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए है, इस कंडीशन को यूज में लिया है। अब आप यहाँ देखेंगे कि लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ है, लेफ्ट से लेफ्ट और राइट से राइट कैंसिल हो जाएगा, RHS साइड में जीरो रहेगा जो कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा ना। अब यहाँ ए से ए कैंसिल करें बी से बी कैंसिल करें तो ये बना ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। कंडीशन लगा दें इसमें, निरसन नियम इसका यूज किया है। अब आप देखेंगे फर्स्ट वाली जो कंडीशन है उसमें
फर्स्ट वाली जो कंडीशन है उसमें a प्लस ए इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ इस 0 की जगह a डॉट बी प्लस ए डॉट बी लिख सकते हैं ना, यानी a डॉट बी को हमने a ही एलिमेंट माना है, इस a डॉट बी को a माना है तो इसको a मानेंगे, तो a प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें भी लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाएं तो a डॉट बी से a डॉट बी कैंसिल, तो यह रहेगा b डॉट ए इज इक्वल टू a डॉट बी। यहाँ भी इनर्सन नियम लगा है, तो आप देखेंगे b डॉट ए बराबर a डॉट बी है, तब भले r है वो क्रम में है, क्योंकि ये क्रम में नियम हो गया ना, तब भले कैपिटल R एक क्रम विनिमय वलय है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के समझ में आ गया होगा अच्छे से। फिर भी किसी को किसी पॉइंट में अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में बताएं और इसका स्क्रीनशॉट भी लें। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएं। एग्जाम्पल 8th के लिए थोड़ी हिंट दे सकते हैं, उसमें जहां तक है कुछ एग्जाम्पल पूछे हैं ना उसने, अभी रुको देखते हैं क्या है। उसने ये कहा है कि निम्न में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए जो वलय है पूर्णांकीय प्रांत ना हो, तो यानी वलय तो है लेकिन पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, ये उदाहरण तो आपको हम पहले करवा चुके हैं। इसमें तो क्या है कि तुम्हें एग्जाम्पल देने, ये एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे इस टाइप के। तो पहला पार्ट है इसमें कि वलय हो पूर्णांकीय प्रांत ना हो, तो पूर्णांकीय प्रांत ना हो इसके लिए जो कंडीशन है वो याद होनी चाहिए आपको। पहले तो पूर्णांकीय प्रांत के लिए एक शून्य भाजक रहित की कंडीशन और आती है ना। अच्छा, पूर्णांकीय प्रांत के लिए गुणन के लिए क्रम विनिमय और गुणन के लिए तत्समक है, ये बताने होते हैं। तो इन तीनों चीजों को आपको प्रूव करना है, यानी वलय लेकर के चलना है, पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध कर, यानी एक वलय बतानी है जो पूर्णांकीय प्रांत ना हो, केवल और केवल वलय हो जो कि क्या है पूर्णांकीय प्रांत ना हो, अर्थात शून्य भाजक रहित की कंडीशन सेटिस्फाई ना करे, या फिर गुणन के लिए क्रम में ना हो, या फिर गुणन के लिए तत्समक ना हो, यानी इनमें से तीनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो एक। जैसे कि आपकी बुक में दे रखा है कि समपूर्णांकों का समुच्चय सामान्य योग। देखिए समपूर्णांकों का समुच्चय ना, तो 0 2 4 6 8 ये आएंगे, एक का अंक होगा नहीं, और एक ही तो गुणन के लिए तत्समक होता है ना। तो जो पूर्णांकीय प्रांत है, कि पूर्णांकीय प्रांत की जो डेफिनेशन आपको बता रखी है हमने, कि एक वलय जो कि इकाई सहित हो, क्रम में हो और शून्य भाजक रहित हो, अर्थात पहला ही पॉइंट की बात करें कि इकाई सहित, तो आप देखेंगे कि इसमें इकाई सहित तो इकाई नहीं आएगा ना, जैसा कि आपके लिए कहा है कि सम पूर्णांकों का सम में तो 0 2 4 6 इस तरह से चलेंगे, और जब 0 2 4 6 8 ये चलेंगे तो इसमें एक का अंक होगा नहीं और एक होगा नहीं, तो फिर गुणन के लिए क्रम में नहीं होगा, और गुणन के लिए क्रम में नहीं होगा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो पूर्णांकीय प्रांत नहीं होगा। कोई एक कंडीशन फेल हो जाए तो उसी से हम कह देंगे कि वो पूर्णांकीय प्रांत नहीं होगा, लेकिन वलय होती है। ऐसे दूसरा है एक पूर्णांकीय प्रांत जो क्षेत्र ना हो, तो इस तरह से क्या है आपको एग्जाम्पल सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। अरे वाह लाला मनीष, मनीष कुमार, अरे बुक है वो पाकिस्तान से लाए हैं, ऐसे वो चल रही है। क्यों भाई, पहली बार आए हो क्या क्लास में मनीष? ले तू बुक की शक्ल देख, ये बुक चल रही है, दिख रही है ना। क्यों भाई, अरे काफी बार तो हमने आपको बता दिया है, अलजेब्रा चल रही है। ठीक है, इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे, कल कुछ और प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर भी आप इसमें जो प्रॉब्लम्स हो उनको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है।